हडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि वो भी एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है और उस एजेंडे का एक हिस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नैरेटिव बिल्ड करना है। जयशंकर साहब हडसन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका एड्रेस था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया, उन्होंने बोला श्रीलंका की हमने हेल्प की, दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मसाइल वो हैं जो शायद हेल्प करने वाले ही नहीं है। और पाकिस्तान पर सिर्फ बात नहीं की बल्कि उन्होंने कुछ थोड़ी सी तंज भी की है, थोड़ा ह्यूमरस वे में भी कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। इनका स्टाइल है, जैसे आपके भी वहाँ पे ना चित्र मारते हैं पुलिस वाले, तो कहते हैं, जज बोलता है भी दिखाओ निशान कहाँ है, कहता है जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान भी पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए अमेरिका में और आप सोच के देखिए 10 दिन के अंदर क्या कर रहे हो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब वेस्टर्न मीडिया ने सवाल किया कि इंडिया में जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने चैलेंज किया, बजाय जवाब देने के उन्होंने चैलेंज किया कि भाई आए इंडिया में, हमें बताएं कहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है मिनोरिटीज के साथ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। तो ये चैलेंज क्या पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे? तो आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज करें कि माइनॉरिटीज की हालात आके देखें? मेरे ख्याल में तो चैलेंज वो ये भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं पाकिस्तान में। पहली बात ये कि जयशंकर जी देखिए, जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने, और यही सबसे बड़ी इनकी कामयाबी भी है। बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। जी दोस्तों, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क, सुपर पावर, और बड़े ज़बरदस्त थिंक टैंक्स हैं अमेरिका में, लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि कुछ ख़ास ऐसे भी थिंक टैंक्स अमेरिका में भी मौजूद हैं जो एक मखसूस एजेंडे पे काम करते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि वो भी एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है और उस एजेंडे का एक हिस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नैरेटिव बिल्ड करना है, ऐसा नैरेटिव जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे। और अभी हम देख रहे थे कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, हडसन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनकी एक एंगेजमेंट थी, वहाँ पे उनका एड्रेस था, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। पाकिस्तान के बारे में डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया नाम लिए बगैर। उन्होंने बोला कि आपके जो हमसाया कंट्री हैं, जिस तरीके से आप इस टाइम पोजीशन रखते हैं कि लोगों की यानी दूसरे कंट्रीज की हेल्प कर सकें, तो क्या आप अपने हमसाया की हेल्प करेंगे? उन्होंने बोला श्रीलंका की हमने हेल्प की, दुनिया देख रही है कि जैसे मुश्किल वक्त में हेल्प की, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनके मसाइल वो हैं जो शायद हेल्प करने वाले ही नहीं है। मतलब उनका इशारा ये था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से था। क्या कहेंगे आप? एक आप कंट्री बल्कि भूल रहे हैं, बांग्लादेश की मदद की उन्होंने। बांग्लादेश को भी जब गए थे मोदी साहब, इन्होंने वहां पे उनको ग्रांट भी दी थी, लोन भी दिए थे, श्रीलंका को भी दिए थे। और मैं ये समझता हूं कि अगर खैर मैं तो खैर इस चीज के हक में ही हूं कि पाकिस्तान को मदद चाहिए ही नहीं। पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, गरीब मुल्क नहीं है। आपने आजकल एक ट्रेंड नहीं देखा होगा कि जहां वो डॉलर ढूंढने के लिए छापे मारते हैं, वहां से अरबों रुपए निकलते हैं, ट्रकों से लेके जाना पड़ता है। इस वक्त जितनी V8 टोयोटा आपके लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में चल रही है, गरीब मुल्कों में चलती है वो। मैं तो बल्कि आप कहते हैं ना कि भारत आपकी मदद करे, मैं तो ये चाहूंगा IMF भी आपकी मदद ना करे। वो जो पैसा IMF से या सऊदी अरेबिया से आप जो लेते हैं UAE का, वो तो पाकिस्तान पहुंचता ही नहीं। वो तो सिर्फ आपके रूलिंग एलीट के जेब खर्चे हैं, लंदन और न्यूयॉर्क के और टोरंटो के। आज जो गवर्नमेंट बैठी है, कोई सवाल उनसे कर सकता है कि IMF के पिछले पैसे आए वो कहां गए? जो आपने $26 बिलियन चाइना का लूटा है, वो कहां गया है? कहा यह जाता है, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को बताया जाता है कि चाइना आयरन फ्रेंड है, हर मुश्किल वक्त में कोहे हिमालय से ऊंची दोस्ती है, ये है वो है। लेकिन CPEC ने, सर ये डॉक्टर जयशंकर ने भी जिक्र किया, सर CPEC के बारे में कहा जाता था गेम चेंजर है, 50 साल पाकिस्तान बिल्कुल कोई काम भी ना करे, बैठ के पाकिस्तान की पब्लिक खाएगी। ये तो उल्टा हमारे सर पे अजाब, हमारे सर पे बोझ बना हुआ है। ना तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, तो ये चाइना हमारे साथ दोस्ती कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। सबसे पहले तो बात